रनेरा के युद्ध रोकने की चेष्टा को ठुकराए जाने के बाद कहानी हैरनहॉल का रुख करती है। डेमन आयरन थ्रोन के सामने खड़ा है, पर बचपन की रनेरा सिंहासन पर कुंडली मारकर बैठी हुई है। वो कुछ कह रही है जो डेमन के समझ में नहीं आ रहा है। वो रनेरा के शब्दों से बेचैन हो रहा है। रनेरा कहती है पहले डेमन ने उसके रानी बनने में सहायता की, मगर अब डेमन उसे मारकर सिंहासन को हड़पना चाहता है, क्योंकि विसेरिस के रहते वो ऐसा कभी कर नहीं पाया। रनेरा के शब्द डेमन के कानों को बिच्छू के डंक समान चुभ रहे थे। झुंझलाहट में आकर डेमन रनेरा के सर को धड़ से अलग कर देता है। 2 हिस्सों में कट जाने के बाद भी वो सर कहती रहती है कि डेमन हमेशा से यही तो चाहता था, रनेरा को रास्ते से हटाना ताकि वो सिंहासन पर अधिकार जमा पाए। इतने में ही आंख खुल जाती है और मालूम पड़ता है कि डेमन सपना देख रहा था, लेकिन उसके हाथ में खून के छींटे थे। अब सवाल यह है कि अगर डेमन सपना देख रहा था तो खून के धब्बे उसके हाथ पर कैसे आए। आगे सेवक सर साइमन डेमन को रेवन द्वारा भेजा गया संदेश सुनाता है। एगोन की फौज रोजबी और स्ट्रोकवर्थ के महलों पर कब्जा कर चुकी है। उन दोनों ने एगोन के आगे समर्पण कर दिया है और कोल की विजय यात्रा में शामिल हो गए हैं। साइमन बताते हैं कि अब कोल की सेना 3 गुनी हो चुकी है और अब वो हैरनहॉल की ओर बढ़ रहे हैं। रेनिस को पता चला कि संकट के समय जिसने समुद्र में कोर्लिस की जान बचाई वो एलन था। रेनिस उसका तहे दिल से धन्यवाद करती है। तभी कॉर्लिस के वहां पहुंचते ही एलन सर झुकाकर अपने अधूरे काम को पूरा करने में लग जाता है। रेनिस कॉर्लिस से कहती है कि जान बचाने वाले को इनाम देना चाहिए, ना कि गुमनामी। रेनिस बताती है कि एलन की असलियत उसे पता है। एलन का अतीत उसकी गलती नहीं है। रेनिस के बातों से मालूम पड़ता है कि एलन और कॉर्लिस के बीच कोई रिश्ता है जिसे कॉर्लिस दुनिया से अब तक छिपाता आया है। एलिसेंट ने अपनी सेविका के लिए बर्थ कंट्रोल की दवा मंगवाई थी, जिसे ग्रैंड मास्टर खुद लेकर आते हैं। वो बताते हैं कि इस दवा से पेट की शिकायत हो सकती है। अगर जरूरत पड़े तो एलिसेंट उनसे संपर्क करे। ग्रैंड मास्टर जा ही रहे थे कि एलिसेंट उन्हें रोक लेती है। लंबे समय से विसेरिस और राज्य की निष्ठापूर्वक सेवा करने के लिए एलिसेंट उन्हें धन्यवाद देती है और पूछती है क्या विसेरिस एगोन को अपना उत्तराधिकारी मानते थे। बिना समय लिए ग्रैंड मास्टर जवाब में कहते हैं कि अगर विसेरिस के जहन में ऐसी कोई बात थी तो वो कभी जान नहीं पाए, क्योंकि विसेरिस ने इस संबंध में कभी भी एगोन का जिक्र किया ही नहीं। एलिसेंट अपने फैसले पर चिंतित थी, इस विचार से कि एगोन को गद्दी पर बैठाना उसके किसी गलतफहमी का नतीजा तो नहीं। सेविका के लिए दवा छोड़कर ग्रैंड मास्टर के जाते ही एलिसेंट उस दवा को पी लेती है। एलिसेंट ने झूठ कहा था, किसी और के लिए नहीं, कोल के साथ संबंध बनाने से वो गर्भवती ना हो जाए, इसलिए सेविका के बहाने से अपने लिए दवाई मंगवाई थी। कोल रनेरा के पक्ष की सेनाओं को तहस नहस कर रहा है, हर तरफ लाशें बिछा रहा है। जो मान गए उन्हें अपनी ओर कर लिया और जिन्होंने मानने से इनकार किया उनके सर धड़ से अलग कर दिए गए। डेमन ने हैरनहॉल पर कब्जा कर लिया। ये हार एगोन को तीर की तरह चुभती है। हैरनहॉल के असली किंग लॉर्ड लैरिस थे। एगोन बरस पड़ता है कि हैरनहॉल को बचाने के लिए लैरिस ने कुछ किया क्यों नहीं। लैरिस बताता है कि हैरनहॉल की हालत उसके हालत से भी ज्यादा बुरी है और डेमन ने कब्जा करके कोई तीर नहीं मारा है। लैरिस पहले ही सारा धन और सोना वहां से हटा चुका है। इस तरह हैरनहॉल डेमन को भटकाए रखेगा जब तक कोल क्राउन लैंड्स को फतेह नहीं कर लेता। वहीं मौजूद एमंड बताता है कि हैरनहॉल फिलहाल महत्वपूर्ण नहीं है। कोल रुक्स रेस की ओर बढ़ रहा है। रुक्स रेस छोटा है, उस पर कब्जा करना आसान होगा और इसके बाद एमंड ड्रैगनस्टोन के जमीन से सारे संपर्क काट देगा। ये सब एमंड और कोल ने पहले ही तय कर लिया था। एगोन राजा है, उसकी योजना को नकार के एमंड और कोल अपनी मनमानी कर रहे हैं। इस बात पर एगोन को क्रोध है और शर्मिंदगी भी कि वो राजा तो है पर कोई उसे उस लायक मानता नहीं। सभा से छूटकर लैरिस एलिसेंट से भेंट करने पहुंचता है। आने का कारण पूछने पर सभा में एलिसेंट की कमी खल रही थी, इसलिए वो मिलकर ना आने की वजह जानने आया है। एलिसेंट बहाने बनाते हुए कहती है कि कल रात की दावत में उसने कुछ ज्यादा ही खा लिया, जिस वजह से उसकी तबीयत बिगड़ गई। तभी लैरिस की नजरें टेबल पर रखी उस कप पर जाती है जिसमें ग्रैंड मास्टर दवा लेकर आए थे, वही दवा जो औरत को बच्चा पैदा करने से रोकती है। लैरिस कितना शातिर है एलिसेंट बखूबी जानती है। उसे मन ही मन एहसास हो जाता है कि शायद लैरिस उसका राज जान गया है, पर लैरिस अनजान बनकर बात को घुमा देता है, ये बोलकर कि कोल की विजय यात्रा पूरे क्राउन लैंड्स में झंडे गाड़ रही है। लैरिस कहता है कि विसेरिस रनेरा को हमेशा से अपना उत्तराधिकारी मानते थे। वो जानना चाहता है कि विसेरिस ने अंतिम समय में अपना निर्णय बदल दिया था
क्या वो रनेरा से किया वादा तोड़कर वाकई में एगोन को राजा बनाना चाहते थे? इस सवाल पर एलिसेंट के चेहरे का भाव बदल जाता है। विसेरिस के साथ उनके वादे और उन वादों के मायने खत्म हो गए। अब जंग होगी, लाखों मरेंगे, जो जीतेगा वही गद्दी पर बैठेगा। ये बोलकर एलिसेंट लेरिस के सवाल का स्पष्ट जवाब दे देती है। हैरन हॉल के कक्ष में आराम फरमा रहा डेमन किसी के कदमों की आहट पाकर उसका पीछा करने लगता है। उसकी चाल और सफेद बाल से वो कोई टारगेरियन मालूम पड़ रहा था, मगर उसकी तेज चाल अचानक धीमी हो जाती है। मशाल फेंककर वो ठहर जाता है और उसके मुड़ते ही डेमन के तोते उड़ जाते हैं। वो हूबहू डेमन की परछाई था, बस उसके एक आंख पर पट्टी बंधी थी जैसे एमंड की आंख पर बंधी है। डेमन उसके करीब जाता उससे पहले ही वो धुएं की तरह गायब हो जाता है। यहाँ भी वो अजीब सी औरत नजर आती है। डेमन रनेरा से लड़कर हैरन हॉल आया है। उसके मुंह से ये बात सुनकर डेमन हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बारे में यहाँ कोई नहीं जानता है। वो बताती है कि हैरन हॉल शापित है, ये महल डेमन को चैन से जीने नहीं देगी। मगर डेमन का ऐसी बातों पर कोई विश्वास नहीं। एगोन बौखलाया हुआ है। सब कोई कोल और एमंड की तारीफें करते नहीं थक रहे हैं, क्योंकि उन दोनों की वजह से ही पूरा क्राउन लैंड समर्पण कर रहा है। उनकी वाहवाही एगोन पचा नहीं पा रहा है। वो राजा है, इसके बाद भी सब उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, जैसे एगोन को किसी की जरूरत ही नहीं। एलिसेंट टोंट करते हुए समझाती है कि सभा में जितने भी लोग हैं वो सब अपने दम पर वहां पहुंचे हैं, जबकि एगोन को सजा सजाया सिंहासन मुंह दिखाई में दिया गया। वो ये भी कहती है कि सिर्फ ताज पहन लेने से कोई राजा नहीं बन जाता, उसके लिए काबिल होना पड़ता है। जबकि एगोन ने ऑटो को बेदखल करके एक नालायक राजा होने का सबूत दिया है। देर से ही सही, पर एगोन समझ चुका था कि ऑटो को बेदखल करना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। कोल अपनी सेना के साथ रुक्सरेस्ट पर हमला करने जा रहा है। ग्वेन जानना चाहता है कि कोल इतनी जल्दी में क्यों है। भरी दोपहर में हमला करना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ड्रैगन्स और ड्रैगन स्टोन खाड़ी के दूसरे ही तरफ है। ग्वेन रात में हमला करना ही बेहतर होगा, कहता है। पर कोल, कहीं ग्वेन को डर तो नहीं लग रहा? ये बोलकर रुक्सरेस्ट की ओर चल देता है। किंग्स लैंडिंग में कोई हल न मिलने के बाद रनेरा वापस लौट आती है। जेस कोल के रुक्सरेस्ट पर हमला करने की जानकारी देता है। कोल जानता है कि रनेरा के पास सेना नहीं है, वो सिवाय तमाशा देखने के और कुछ नहीं कर सकती है। लेकिन अब रनेरा अपने असली तेवर में आती है। उसकी सावधानी को दुश्मनों ने कमजोरी समझने की भूल कर दी है। उसके पास अब और कोई रास्ता नहीं है। वो ड्रैगन्स को खुला छोड़ने वाली है। रनेरा के युद्ध में जाना उचित नहीं है, क्योंकि रानी का सुरक्षित रहना सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए उसकी ओर से रेनिस अपने ड्रैगन के साथ कोल की सेना पर आग बरसाने निकल जाती है। अकेले में बैठे एगोन को उसकी नाकामी खल रही थी। उसने तय कर लिया था कि वो दिखा कर रहेगा कि वही आयरन थ्रोन का असली उत्तराधिकारी है। इसलिए ड्रैगन पर सवार होकर वो रुक्सरेस्ट की ओर चल देता है। कोल विशाल सेना के साथ रुक्सरेस्ट पर धावा बोल चुका है। बिना डरे डटकर रुक्सरेस्ट पलटवार करता है, मगर कोल की सेना बड़ी होने के कारण रुक्सरेस्ट घुटने टेकने पर आमादा हो जाता है। तभी रेनिस ठीक मौके पर पहुंच जाती है। कोल की सेना में हड़कंप मच जाता है। सिपाही ड्रैगन की आग से बचकर भागने लगते हैं। ग्वेन कोल पर बरस पड़ता है, ये कहकर कि इसी वजह से उसने हमला रात में करने को कहा था, मगर कोल ने इसकी योजना पहले ही बना ली थी। वो सिपाहियों को इशारे से ड्रैगन का ध्यान भटकाने को कहता है। रेनिस कोल की सेना को रौंदना शुरू कर देती है, एक एक को भून डालती है। तभी सिपाही भी तेज आवाज से एमंड को संकेत करते हैं। एमंड कहीं और नहीं, रुक्सरेस्ट में ही अपने ड्रैगन के साथ छुपा हुआ है, और यही कोल की योजना है। एमंड हमला करता उससे पहले ही एगोन दिख जाता है। योजना बदली नहीं जा सकती, इसलिए वो थोड़ी देर और छुपा रहता है। योजना थी कि एमंड हमला करेगा, लेकिन अचानक एगोन को आते देख कोल हड़बड़ा जाता है। कहीं एगोन मारा ना जाए। कोल लगातार सिपाहियों से एमंड को संकेत देने का इशारा करते रहता है। एगोन और रेनिस के बीच कड़ा मुकाबला होता है। एगोन नशे में है। उसे लगता है कि उसने रेनिस को घायल कर दिया, पर रेनिस ऐसा पलटवार करती है कि एगोन अपना संतुलन खो देता है। रेनिस एगोन के साथ उलझी हुई थी। तभी सही मौका देखकर एमंड हमला करने पहुंचता है। एमंड को देखकर एगोन के लिए कोल की चिंता अब कम होने लगी थी, लेकिन इस बीच रेनिस भी एमंड को आते हुए देख लेती है। एगोन को पता था कि एमंड उसे बचा लेगा। रेनिस और एगोन आपस में उलझे हुए थे। एगोन अभी अलग भी नहीं हो पाया था कि एमंड हमला कर देता है। सतर्क होने की वजह से रेनिस तो बच जाती है, मगर एगोन उसे पकड़ लेता है। रेनिस एगोन को
मगर एगोन आंख की चपेट में आकर घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। रेनिस बच तो निकली थी, लेकिन यूं मैदान छोड़कर भागना उसके खून में नहीं था। वो वापस लौटती है। दूर से आते देख उसे एमंड भी उसकी ओर बढ़ने लगता है। सेनाएं लड़ना बंद कर चुकी थी, क्योंकि असली युद्ध तो आसमान में रेनिस और एमंड के बीच चल रहा था। एमंड का ड्रैगन वेगार विशाल था। वो रेनिस के ड्रैगन को मच्छर की तरह मसल रहा था, मगर रेनिस हार मानने वालों में से नहीं थी। बराबरी की टक्कर देते हुए खुद से विशाल ड्रैगन वेगर को जमीन पर पटक देती है। एमंड ने मुंह की खाई थी, मगर वो हारा नहीं था। रेनिस की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। बावजूद इसके वो लड़ने के लिए तैयार थी। कुछ वक्त तक जब एमंड और उसका ड्रैगन नजर नहीं आए, तो उसने घर लौटने का फैसला किया। वो महल को पार करके खाड़ी की दूसरी ओर बढ़ ही रही थी कि अचानक धोखे से एमंड ने हमला कर दिया। इस बार रेनिस का दांव उसके काम ना सका और वो मारी गई। सिपाही खाक हो गए, भूमि शमशान में बदल गई और एगोन बुरी तरह आग में झुलसा मौत से जूझ रहा है।